एक गांव में सुधा नाम की एक महिला रहती थी। उसे खाना बहुत पसंद था। उसे सारा दिन खाना अच्छा लगता था। उसके बेटे का नाम धीरज और बहू का नाम सपना था। 2 दिन पहले उन दोनों की शादी हुई थी। धीरज आके अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अब सपना घर पर ही रहेगी। तुम इस तरह से खाना बंद करो। उसे पता चलेगा तो बहुत शर्म की बात हो जाएगी। सोचो माँ, सोचो। ठीक है, मैं सतर्क रहूंगी इस बात को लेकर। उस रात सपना तरह तरह का खाना पकाती है, फिर उसे डाइनिंग टेबल पर सजाती है और फिर सब मिलकर खाना खाने के लिए एक साथ बैठते हैं। तुमने सारा खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है सपना। धन्यवाद। हाँ हाँ, सारा खाना बहुत स्वादिष्ट है। उसके बाद वो भूल जाती है कि सपना वहीं पे है और सारा खाना खा लेती है। धीरज इशारे से कहने लगता है अपनी माँ को। माँ, धीरज ने बुलाया। फिर वो अपना खाना बंद करके मन ही मन सोचने लगी। इतना स्वादिष्ट खाना बना है, मुझे लग रहा है कि मैं सारा खाना खा जाऊं, पर यहाँ कुछ नहीं कर सकती। ये सोचकर बहुत दुखी होती है वो और जाकर अपना हाथ धो लेती है। जब रात के वक्त सब सो रहे थे तब वो मन ही मन सोचने लगी। दोनों लगता है अभी तक सो गए हैं। जो कुछ बचा कुचा खाना है, मैं उसे खाने के बाद ही शांति से सो पाऊंगी। वो फ्रिज के पास जाकर सारा खाना खा लेती है और मन ही मन सोचने लगती है। और कुछ खाना होता तो मजा ही आ जाता आज। उसके बाद वो अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। इस तरह से सुधा हर दिन सपना के जाने बगैर जो भी बचा कुचा खाना होता था वो खा लेती थी और मन ही मन बहुत खुश होती थी। एक दिन सपना ने बहुत ज्यादा मीट बनाया। सबका खाना होने के बाद भी ढेर सारे मीट बच गए। अरे, आज तो मेरे लिए त्योहार है लगता है। जब सब सो जाते हैं वो फ्रिज के पास जाती है नींद से उठ के और चिकन फ्रिज से निकाल के अपने कमरे में लाके बैठ बैठ के खाने लगती है। बीच रात में सपना का नींद खुल जाता है। उसे प्यास लगती है। वो फ्रिज के पास जाती है पानी पीने के लिए। देखती है कि फ्रिज खुला हुआ है। अरे, फ्रिज का दरवाजा क्यों खुला हुआ है? मैंने तो शाम में अच्छे से बंद भी किया था इसे। कुछ देर वो खड़े होकर सोचने लगी। इस बीच उसे किचन के अंदर से अचानक से आवाजें आने लगी कुछ। हे भगवान, लगता है घर पे चोर घुसा है। तो क्या मैं जाके धीरज को जगाऊं? ये सोच के वो जल्दी से धीरज के पास गई। धीरज, धीरज, उठो उठो। क्या हुआ सपना? क्यों चिंतित लग रही हो तुम? लगता है घर पे चोर घुसा है। वो किचन में है। मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, मैं जाके देखता हूँ अभी। सपना की बातें सुनकर धीरज सपना के साथ किचन की तरफ आगे बढ़ा। वो दोनों ने एक छड़ी लिया। क्योंकि सुधा को वो नहीं देख पाए तो उन्होंने उससे बहुत पीटा। इतना पीटा कि सुधा रोने लगी। हे भगवान, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया है, भगवान के लिए मुझे मत मारो। इस तरह से वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। सपना जाकर किचन का लाइट जलाई। सुधा वहाँ मीट लेकर उनके सामने बैठी हुई थी। माँ, आप यहाँ पर क्या कर रही है? मुझे बहुत भूख लगी थी, इसीलिए। आपको अगर भूख लगी थी तो आपने लाइट क्यों नहीं जलाया? इस तरह से अंधेरे में छुपकर क्यों बैठी थी? धीरज कहने लगा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम कब बदलोगी माँ। सपना, घर के अंदर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये कहकर वो अंदर चला गया और सपना को सुधा के बारे में सारी बातें बताया। ऐसी बात है, इसीलिए लगता है हर दिन जो बचा कुचा खाना होता था वो गायब हो जाते थे। मैं रोज रखती थी और रोज मुझे नहीं मिलते थे। मैंने उन्हें बदलने की बहुत कोशिश की, पर कर नहीं पाया। अफसोस। ठीक है, मैं एक काम करूंगी। कल से मैं स्वादिष्ट खाना नहीं बनाऊंगी, फिर वो कम खाने लगेंगी। उससे कुछ नहीं होगा, स्वाद कुछ भी हो क्यों ना, पर वो ज्यादा खाना खाने लगती है। तुम एक काम करो, उतना ही खाना बनाओ जितना कि हम तीनों के लिए जरूरत हो। ज्यादा खाना पकाने की जरूरत नहीं। उस तरफ सुधा को समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। इधर सपना उतना ही खाना बनाती थी जितना की जरूरत हो हर दिन के लिए। अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहुत भूख लगी है मुझे। इस तरह से कुछ दिन निकल गए। एक दिन सपना और धीरज घर से बाहर गए। आज घर पर कोई नहीं है,
मैं खुद खाना पकाऊंगी और खाऊंगी मजे से। हाँ, यही सही होगा। अब जाके मेरा पेट भरेगा। इस तरह से वो खाना पकाने लगी। इस बीच उसे बाहर से कुछ आवाजें आई। माँ, ये सुनकर वो सोचती है, लगता है धीरज और सपना वापस आ गए। ये सोच के वो बाहर जाती है देखने के लिए। वहाँ देखती है कि एक अंधा इंसान खड़ा है। उसे जाके वो 10 रुपए देती है। उसने देखा उस इंसान के हाथ में एक बिरयानी का पैकेट था। वो देखकर उसे बहुत लालच होने लगती है। मैं तुम्हें 100 रुपए दूंगी। कुछ देर के लिए जो सामान बाहर रखे हुए हैं उसकी रखवाली करना है तुम्हें। इस तरह से वो उसे झूठ बोलती है। उसके बात पर भिखारी विश्वास कर लेता है और वहीं पे बैठ जाता है उसके सामान की रखवाली करने के लिए। फिर उसके हाथ से वो बिरयानी पैकेट लेकर सुधा खाने लगती है। भिखारी को शक हो जाता है। फिर वो बिरयानी का पैकेट ढूंढने लगता है अपनी छड़ी की सहायता से। तब वो आखिर में समझ जाता है कि वहां पे उसकी प्लेट नहीं है। वो महिला उसकी बिरयानी खा गई है। क्या बीबी जी, आपने मेरी बिरयानी क्यों खा ली इस तरह से? मुझे नहीं पता तुम्हारी बिरयानी के बारे में कुछ भी। चुप रहो। इस तरह से सुधा ने चिल्लाते हुए कहा। फिर वो सामान कहाँ है जिसकी रखवाली करना था? ये कहकर वो अपनी छड़ी से ढूंढने लगता है। उसकी बातें सुनकर सुधा चुप होकर खड़ी रह जाती है। इस बीच सपना और धीरज वहां लौट आते हैं। क्या हुआ है यहाँ पर? देखिए साहब, इस मैडम ने मेरी बिरयानी का पैकेट ही खा लिया चुरा के। उसकी बातें सुनकर धीरज को बहुत गुस्सा आया। वो जाकर सुधा को बहुत डांटता है और भिखारी को पैसे देकर वहां से भेज देता है। इस बात से सुधा बहुत दुखी होती है। वो सोचती है कि वो नहीं करेगी ऐसा काम, फिर भी खुद को नहीं बदल पाती है। कुमकुमपुरी नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक औरत अंजना अपने पति प्रसाद और उसके बेटे श्रीनिवास के साथ रहती थी। वो लोग सुखी सुखी रहते थे। श्रीनिवास की उम्र शादी की हो गई थी। अजी सुनिए, मैं कल शादी में गई थी। वहां पे मेरे एक रिश्तेदार की बेटी प्रमिला को देखा। बड़ी सुशील लड़की है, बहुत सुंदर दिखती है और कामकाजी भी है। मैं सोच रही हूँ हमारे श्रीनिवास के साथ उसकी शादी करा दे। ये कहकर वो अपने बेटे की तरफ देखी। क्या तुम प्रमिला से शादी करोगे? श्रीनिवास ने भी अपनी मंजूरी दिखाई हाँ कहकर। फिर दोनों की बड़े धूमधाम से शादी हो गई। विदाई के वक्त प्रमिला के पिता ने, देखो अंजना, जब से तुम्हारी भाभी गुजर गई है, प्रमिला को मैंने बहुत प्यार से पाला। उसे कुछ काम करना नहीं आता है। उसे हर काम सावधानी से सिखा देना। अगर वो कुछ गलती करे तो माफ कर देना। उन्होंने रोते हुए ये सारी बातें कही। भाई साहब, आप ये सब क्यों बोल रहे हैं? प्रमिला मेरी बेटी की तरह है, बहू नहीं है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद प्रमिला ने अपने पिताजी का हाथ पकड़ के कहा, पिताजी मैं जा रही हूँ। ध्यान रखिएगा अपना और सेहत का ख्याल रखिएगा, और जब भी चाहेंगे मुझसे मिलने आ जाइएगा। अपना दायित्व आपने पूरा किया है। प्रमिला के पिता ने उसे चुप कराया और विदाई कर दिया। जैसे ही बहू घर में दाखिल हुई, सभी परिवार के लोग बहुत खुश हुए। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। प्रमिला बहुत अच्छा खाना पकाने लगी। परिवार के सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते थे। तुम खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाती हो, पर तुम खुद बहुत कम खाना खाती हो। इतना कम खाना खाओगी तो तुम्हारे पिताजी देखकर क्या बोलेंगे? एक दिन प्रमिला अपनी मनपसंद पकवान चिकन करी बनाई। उस वक्त घर वाले कोई भी घर में नहीं थे। उसने अपने खाने को टेबल पे परोसा और सोचने लगी, हे भगवान, बस परिवार वालों के बारे में सोच के कि वो क्या सोचेंगे। आज तक मैं कम खाना खाते आई, पर आज तो घर में कोई नहीं है, मैं पूरा खाना खाऊंगी। उसने अपने आप से कहा और सारा पकवान खा गई। हे भगवान, बहुत दिनों के बाद मैंने इतना खाना खाया है। पर ढकार और सांस फूलने की वजह से वो यहाँ वहाँ चलने लगी। इसी बीच परिवार के सारे लोग वहाँ आ गए।
प्रमिला को इस हाल में देखकर उन्होंने पूछा, अरे बहू, क्या हो गया है तुम्हें? कुछ नहीं हुआ सासू माँ, जरा सा पेट में दर्द है, इसीलिए चल रही हूँ। कुछ दवाई खा लो, समझी? ये कहकर वो अंदर चली गई। धन्यवाद भगवान, वे सब अभी आए, अगर थोड़ी देर पहले आते तो मैं पकड़ी जाती। थोड़े दिन के बाद प्रमिला के पति श्रीनिवास कुछ फल ले आए। ये देखकर प्रमिला खुद से कहने लगी, अरे मेरे मनपसंद फल लाए हैं, मैं सब खा जाऊंगी, मुझे फल बड़े पसंद है। वाह! प्रमिला को नींद आ रही थी, फिर भी वो जगी रही। फिर वो सारे फल खा गई, एक भी छोड़े हुए। अगले दिन उसकी सासू माँ ने प्रमिला से कहा, प्रमिला, कल श्रीनिवास बहुत सारे फल लाया था, कहाँ है वो सब, देखा है क्या? मुझे नहीं मालूम सासू माँ, मैं भी ढूंढ रही हूँ, मुझे लगा आपने कहीं छुपा रखा है शायद। अरे मैं क्यों छुपाऊं, मुझे मालूम ही नहीं, मैं तो भ्रम में हूँ। उस दिन अंजना ने सबके लिए बिरयानी बनाया। प्रमिला को इसकी सुगंध आ रही थी। अरे वाह, सासू माँ बहुत स्वादिष्ट खाना पकाती है, बिरयानी से बहुत सुंदर खुशबू आ रही है, मैं इसे खाने के लिए बेजान हो गई हूँ। अगर वो सब खाकर खत्म कर दे और मेरे लिए ना छोड़े, मैं क्या करूँ? जब ये सोच ही रही थी, अचानक से सासू माँ आई। प्रमिला, मैंने सबके लिए बिरयानी बनाया है, पास वाली गली में एक छोटा सा जन्मदिन पार्टी है, वहां से मैं आ रही हूँ, तुम अपने ससुर जी और श्रीनिवास को खाना परोस देना, समझी? चिंता मत करना। ठीक है सासू माँ, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूंगी, ठीक है? जैसे ही वो चली गई, प्रमिला ने थाली निकाला और बिरयानी जल्दी जल्दी खाने लगी। जब खा रही थी तो देखा थोड़ा सा बिरयानी बचा हुआ है। तब सोचा कि दूसरी बार इसे फिर से खाएगी वो। जब सब सो जाएंगे तब मैं इसे चुपके चुपके खाऊंगी। हाँ, ऐसा ही करना होगा, नहीं तो मैं पकड़ी जाऊंगी, सब सोचेंगे मैं बहुत खाती हूँ। जब वो ऐसा सोच ही रही थी, एक कुत्ता बाहर भौंकने लगा। उसने कुत्ता को भौंकते हुए सुना, थोड़ी सी बिरयानी थाली पर छोड़कर वो बाहर निकल गई। उसने कुत्ते को अंदर आने दिया, जो बचा हुआ बिरयानी था उसे खाने के लिए। जब कुत्ता बिरयानी खा रहा था, प्रमिला ने पानी का घड़ा लिया और दरवाजा बंद करके वहां से चली गई। अंदर कुत्ता सारा बिरयानी खा गया। कुत्ते को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो वो घर के अंदर सारा बर्तन इधर उधर फेंकने लगा। वो पास ही एक जगह जाकर छुपकर खड़ी थी और अपनी सास के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही उसने देखा कि सास आ रही है, वो घर के पास गई जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं था और दरवाजा खोला। तब कुत्ता जल्दी से अंदर से निकला। ये कुत्ता अंदर कैसे गया? तुम कहाँ थी? हे भगवान, इस कुत्ते ने अंदर क्या क्या किया होगा? जब बर्तन को इधर उधर बिखरा हुआ देखा और बिरयानी का बर्तन खाली देखा तो वो चिंतित हो पड़ी और कहने लगी, हे भगवान, मैंने बिरयानी बहुत मुश्किल से बनाया था, कुत्ते ने सब खराब कर दिया। तुम कहाँ गई थी? जवाब दो। अरे सासू माँ, घर पे पानी नहीं था, मैं पानी लाने गई थी, मुझे मालूम नहीं था ये होगा। जब मैं वापस आई तो देखा कुत्ते ने सारा बिरयानी खराब कर दिया है। ऐसा कहकर वो रोने धोने का नाटक करने लगी। कोई बात नहीं, छोड़ो, दूसरी बार जब जाओगी तो दरवाजे पर ताला लगाकर जाना, समझी? प्रमिला ने इस बात के लिए माफी मांगा। अभी तुम्हारे ससुर जी और तुम्हारे पति आने वाले हैं, चलो खाना पकाते हैं। उस दिन रात को जब सब लोग सो गए, प्रमिला उठी, उठकर बाकी बचा हुआ बिरयानी खाना शुरू कर दी। अचानक उसको हिचकी आने लगी। प्रमिला जल्दी रसोई में गई पानी पीने के लिए। पानी का ग्लास उसके हाथ से नीचे गिर गया। उस आवाज को सुन के अंजना जाग गई और रसोई में पहुंची। तब प्रमिला के हाथ में बिरयानी देखकर वो चौंक गई। प्रमिला सोचने लगी, अब क्या करूं? पकड़ी गई और वो चिंतित हो पड़ी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? सासू माँ यहाँ पे खड़ी है और मेरे हाथ में बिरयानी है, भगवान कुछ करो। प्रमिला,
मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है? मुझे सब सच सच बताओ, सब खाने का सामान कैसे गायब हो रहा है, बताओ। तब प्रमिला ने जो जो हुआ सब बताया। ये सुनकर अंजना ने कहा, पहले दिन तो ऐसे कह रही थी कि तुम कुछ खाती ही नहीं हो। सासू माँ, मुझे आप लोगों के आगे खाना खाने में शर्म आती थी। पता नहीं आप लोग क्या सोचेंगे। बेटी, इतना खाने का शौक है, मुझे मालूम नहीं था। भगवान हमें बचाए, मुझे भी खाने का बड़ा शौक है। नहीं सासू माँ, आप तो चतुर है। उस दिन आपने खुद बनाया और खुद खा गए, और छिप छिप के खाया सारा खाना। मैंने सब देखा था। हे भगवान, तुमने सब देख लिया? किसी को कहना नहीं, मैं भी तुम्हारे बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी, ठीक है? ये बात हम अपने बीच में ही रखेंगे ताकि किसी को पता ना चले। इस बीच दोनों के पति वहां पे पहुंच गए। हम भी किसी को कुछ नहीं कहेंगे। अंजना और प्रमिला दोनों को देखकर चौंक गए। ये देखकर प्रसाद और श्रीनिवास ने कहा, अच्छी सास और अच्छी बहू मिली है।